गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन पर, जिसको अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन का क्या अर्थ होता है, अनुसंधान में इसका क्या महत्व है, ये विधि कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से सोपान हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और अवलोकन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अवलोकन विधि। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द से बना है, मतलब उसका पर्याय है, बना नहीं है, उसका पर्याय है और उसका मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना, पता लगाना। तो यहाँ पर देखेंगे निरीक्षण करना किसका, आप कहते हैं एक परिभाषा लेते हैं गेट की, बहुत अच्छी परिभाषा है गुड एंड हट की। क्या कहते हैं गुड एंड हट? वो कहते हैं विज्ञान का जो भी काम होता है, विज्ञान का जो भी काम होता है वो अवलोकन से प्रारंभ होता है और आप देखेंगे उसका जो अंत है, उसका मतलब जो समाप्ति होती है वो भी अवलोकन पर आकर होती है। फिर यहाँ पर उन्होंने देखा कि अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए बहुत सारे प्रकार हैं। हम 5-6 प्रकारों पे बात करेंगे कि नियंत्रित अवलोकन है, अनियंत्रित अवलोकन है, सहभागी अवलोकन है, असहभागी अवलोकन है, अर्ध सहभागी अवलोकन है और सामूहिक अवलोकन है। चलिए इन पर हम डिटेल से बात करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और बात करते हैं अवलोकन के अर्थ की। देखिए आज का विषय अवलोकन विधि। क्या अर्थ है इसका? अवलोकन करना, देखना या निरीक्षण करना। फिर अब गुड एंड हट की परिभाषा देखते हैं, लिखा है विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है और इसकी पुष्टि के लिए पुनः वापस अवलोकन पर लौटना पड़ता है। इसकी गुड और हट की जो परिभाषा है वो परिभाषा अवलोकन का महत्व दर्शाती है, वो बताती है कि अवलोकन कितना जरूरी है, जिसपे पूरी साइंस टिकी हुई है, ऑब्जर्वेशन। चलिए अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले अवलोकन की बात करते हैं अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन से तात्पर्य, जैसा कि शब्दों से मालूम पड़ता है, इसका जो बाहरी वातावरण है, जो भौगोलिक वातावरण है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, जिसको हम अवलोकित कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण हमारा नहीं रहता। जो जैसा होता है हमें उसको वैसा ही देखना पड़ता है, हमारा उसकी संख्या पर, उसके आकार पर, उसके प्रकार पर, उसकी क्षमता पर, उसकी कार्य प्रणाली पर हमारा किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। तो वो अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है, जिसमें जो प्रयोग करता है, अवलोकन करता है, वो अवलोकन करता अनकंट्रोल्ड अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन का निर्णय कर लेता है। अब देखेंगे, हम बात करते हैं अनियंत्रित अवलोकन की। नियंत्रित अवलोकन इट मीन्स कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अधिगम करता जो है या प्रयोग करता जो है या अवलोकन करता जो है, सभी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में रहती हैं। वो अपने शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो भी उद्देश्य है अवलोकन का, उस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों को कंट्रोल्ड कर सकता है, उनमें फेरबदल कर सकता है। जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चर हैं, उनकी बाहरी आंतरिक सभी दशाओं को कंट्रोल्ड कर सकता है और सब पर अपने हिसाब से उनको व्यवस्थित कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। चलिए अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन की। सहभागी अवलोकन क्या होता है? मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं कार्य में भाग लेता है। उस जिसके ऊपर भी प्रयोग किया जा रहा है, घटना का, व्यवहार का, स्थान का, संस्था का, व्यक्ति का, उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है और उसके साथ सारे ही कामों में भाग लेता है, उसके अंदर होता है। क्योंकि इस तरह के एक विद्वान ने कहा है कि सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन वो होता है जो खुद आंतरिक, खुद जाकर देखे, बाहर खड़ा होकर तटस्थ होकर नहीं, खुद उसमें जाकर देखे, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, उसकी कार्यप्रणाली को देखे, उसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा बने, उसके इंटरेक्शन का हिस्सा बने, तो फिर अवलोकन के जो उद्देश्य होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें प्राप्त हो जाते हैं और उसमें बाइसेस नहीं रहता, क्योंकि हम उसका स्वयं का हिस्सा बने हैं। फिर हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की। मतलब
एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें आप देखेंगे अवलोकनकर्ता जो होता है वो बिल्कुल अलग रहता है, जिसे हम बोलते हैं तटस्थ। अलग थलग रहता है, तटस्थ रहता है, दूर खड़े होकर उस घटना से, व्यवहार से, स्थान से, संस्था से जिसका वो अवलोकन कर रहा है, उससे दूर खड़ा होकर तटस्थ रहकर उस घटना का वर्णन करता है, उस घटना को देखता है, उसे लिपिबद्ध करता है, लेकिन उसमें सक्रिय नहीं होता। दूर से खड़ा होकर निष्क्रिय रूप से जो भी उद्देश्य या जो भी लक्ष्य उसने अवलोकन का बनाया है उसी के आधार पर वो कार्य करता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन की, सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब हम बात करते हैं सेमी पार्टिसिपेंट अवलोकन की तो हम कहते हैं कि जो अवलोकन करता होता है वो अवलोकन करता साधारण कार्यों में तो अवलोकन का हिस्सा बनता है, भाग लेता है, और जब विशेष कार्य आते हैं, बारीकी से जब अवलोकन करना होता है तो तटस्थ हो जाता है। साधारण कार्यों में वो उसके साथ में रहेगा, जो भी हमारा प्रयोज्य है, व्यक्ति, संस्था, स्थान, घटना, व्यवहार जो भी, उसमें साधारण कार्यों में वो उसके साथ है, लेकिन विशेष कार्य जहाँ पर देखना है वहाँ पर वो उससे अलग हट जाता है। तो इस प्रकार का किया गया अवलोकन सेमी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फिर देखेंगे, हम बात करेंगे सामूहिक अवलोकन की। सामूहिक अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया, किसी भी संस्था का, व्यक्तियों के समूह का, कंपनियों के समूह का, व्यक्तियों के किसी का भी सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, अब देखिए कैसे करते हैं ये सामूहिक अवलोकन किया कैसे जाता है। सामूहिक अवलोकन का क्या मतलब होता है? सामूहिक अवलोकन जब किया जाता है तो उस अवलोकनकर्ता जो होते हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। किसी का भी करें, एक व्यक्ति का करें, संस्था का करें, घटना का करें, किसी का भी करें, अवलोकनकर्ता विषय विशेषज्ञ होते हैं और पूरी एक टीम होती है, वो सभी मिलकर किसी घटना का, किसी स्थान का, किसी भीड़ का, किसी का भी क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। जो अवलोकन करता होते हैं, क्योंकि सामूहिक किया जा रहा है, एक व्यक्ति अवलोकन नहीं कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति अवलोकन कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, अलग अलग घटनाओं पर कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से कर रहे हैं, और इसमें विषय विशेषज्ञ, वो जो भी घटना है, संस्था है, व्यक्ति, उसके विषय विशेषज्ञ होते हैं, फिर अवलोकन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम अवलोकन के चरण की। सबसे पहला अवलोकन का चरण है पूर्ण नियोजन। पूर्ण नियोजन का मतलब है फुल्ली प्लानिंग कर लेना, कंप्लीट। आप कैसे करते हैं फुल्ली प्लानिंग? इसमें हमारी सामग्री क्या होगी, पैसा कितना खर्च होगा, समय कितना लगेगा, प्रशिक्षण की कैसे आवश्यकता रहेगी, सब कुछ देखा जाता है। उपकरण कौन से इस्तेमाल में करेंगे, हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमारे पास क्या उपलब्ध नहीं है, ये सब कौन सी बाह्य परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से पूरा अच्छे से क्या कर लिया जाता है, प्लान कर लिया जाता है। व्यवस्थित न्यायादर्श क्या रहेगा, जनसंख्या क्या रहेगी, न्यायादर्श क्या रहेगा, न्यायादर्श को कैसे निकाला जाएगा, वगैरह वगैरह। व्यवस्थित नियोजन। फिर जब हम पूरी सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं अवलोकन के लिए तो उसको व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका नियोजन किया जाता है। मुझे इतने व्यक्तियों पर, इस घटना पर, इस उपकरण के माध्यम से इतने समय पर मुझे इसका अवलोकन करना है। इस तरह से बिल्कुल क्या क्या काम आएगा सबको पहले से डिसाइड किया जाता है। फिर है पूर्ण लेखन। अवलोकन में अवलोकन करता, चाहे वो सहभागी हो, असहभागी हो, अर्ध हो, सामूहिक हो, निर्देशित हो, अनिर्देशित हो, कोई सा भी प्रकार हो अवलोकन का, उसमें आप देखेंगे कि वो पूर्ण लिपिबद्ध करता है। जो अवलोकन करता होता है हर एक बात को, जो उसके उद्देश्य को पूरा करती है, उसके शोध को पूरा करती है, उसको वो बहुत डिटेल से लिखता है, जो जिससे निष्कर्ष निकालते समय उसको सहायता मिलती है। फिर वैज्ञानिक विश्लेषण। अवलोकन करता जो भी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण होता है, वो तटस्थ रहकर करता है, बाइसेस नहीं आता, हर व्यवहार को, हर घटना को, हर कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। फिर देखेंगे आप एक अवलोकन करता अच्छे से अवलोकन कर ले, इसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। कौन? पहला है, हमेशा जब भी कोई भी अवलोकन करता अवलोकन विधि का प्रयोग शोध में, सर्वे में, किसी भी शोध
शोध के प्रकार में करता है, किसी भी उद्देश्य के लिए करता है, किसी विधि के रूप में करता है, सबसे पहली उसको सुझाव ये दिया जाता है कि हमेशा क्या करें, बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन करें, सूक्ष्म निरीक्षण उसे करना चाहिए। दूसरा देखिए, अवलोकन। जब भी अवलोकन करें प्री प्लान होना चाहिए। जो भी अवलोकन करता है उसके मस्तिष्क में अवलोकन करने के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि मैं ये जो अवलोकन कर रहा हूँ उसके क्या उद्देश्य हैं, जो मैं अवलोकन कर रहा हूँ क्या वो मेरे उद्देश्य को पूरा करते हैं, ये बात मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। फिर देखेंगे, आत्मपरकता का भाव नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से निरीक्षण करना चाहिए। सब्जेक्टिव एक सॉफ्ट कॉर्नर रखकर, एक कोमल भाव रखकर, एक पक्षपात वाला भाव रखकर कभी भी किसी भी घटना, संस्था, व्यक्ति या समुदाय का अवलोकन नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा न्यूट्रल रहकर कार्य करना चाहिए। फिर देखेंगे, वस्तु स्थिति का ही वर्णन होना चाहिए। कई बार प्रतिवेदन लिखते समय घटना की, व्यवहार की, व्यक्ति या संस्था की रिपोर्ट बनाते समय कई बार होता है हम उसके आगे पीछे की भी घटना लिख देते हैं, भूतकाल की भी लिख देते हैं। नहीं, वस्तु स्थिति जैसा है उसी का वर्णन उसमें होना चाहिए। फिर हमें सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन अभिलेख में कम से कम समय अंतर होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी घटना का, व्यक्ति का, स्थान का, व्यवहार का, समुदाय का, किसी का भी अवलोकन करते हैं, यदि आप देखते देखते उसे लिपिबद्ध नहीं करते हैं, आपने एक लंबा समय कर दिया, आपने सोचा कल मैं देख आया था उस घटना को और कल सुबह लिख दूंगा, आज शाम को देखी है, कल रात को लिख दूंगा। आप देखेंगे आप बहुत सारी जो बारीकियां हैं, बहुत सारी जो वस्तु स्थिति होगी उसको आप भूल चुके होंगे। फिर आपको अपने मन से जो आपके दिमाग में आएगा वो लिखना होगा। इसे ज़्यादा समय अंतराल अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए, ये उसे सुझाव दिया जाता है। जहाँ भी वो अपने आप को अवलोकनकर्ता के रूप में पाता है उसे वहाँ की सभी घटनाक्रमों को लेखबद्ध तुरंत कर लेना चाहिए। लंबा समय बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबा समय बीच में होगा तो आप देखेंगे निष्कर्ष निकालेंगे तो वो निष्कर्ष उतने ऑथेंटिक नहीं होंगे, उतने साइंटिफिक नहीं होंगे, वो बाइसेस से पूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आज जो हमने अवलोकन विधि पे बात की वो आपको अवश्य समझ में आई होगी। ये वाला विषय भी हमारा, ये वाला प्रकरण भी हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया था, चाहे वो पेपर सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बात हो, डीएलएड सेकेंड ईयर की बात हो, बीएड की बात हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से बात हो, विधियाँ हमेशा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम एक और बात करते हैं यहाँ पर सहभागी अवलोकन की। जो सहभागी अवलोकन है, कहते हैं सहभागी अवलोकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग लिडमैन महोदय ने किया था और 1924 में किया था। उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो आप सोशल साइंस करके एक बुक है कि उसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप नाम याद रखेंगे, लिडमैन, जिन्होंने पहली बार सहभागी अवलोकन शब्द का उपयोग किया 1924 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। बहुत बहुत धन्यवाद।